बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपडेट देते चलें कि बहरे अरब के जनूबी इलाकों में गहरे बादल इस वक्त मौजूद हैं और ये गहरे बादल जो हैं इनकी शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है क्योंकि हवा का कम दबाव अब इन इलाकों में बनना शुरू हो गया है। और ये हवा का कम दबाव किस तरफ मूव कर सकता है, क्या इम्कानात हैं और क्या शिद्दत इसकी हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि वेदर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आप मिस कर दें। इस हवा के कम दबाव के बायस पाकिस्तान के साहिली इलाकों में आने वाली समुद्री हवाएं काफ़ी हद तक अब साउथवर्ड मूव कर रही हैं, यानी इस हवा के कम दबाव की रुख में जा रही हैं ये। और यही वजह है कि कराची शहर में और सूबे सिंध के दीगर साहिली इलाकों में भी और सूबे बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी समुद्री हवाएं अब काफ़ी हद तक मुनक़ता हो रही हैं, जिसके बायस इन तमाम इलाकों में गर्मी की शिद्दत में आइंदा आने वाले चंद दिनों में इजाफ़ा होने का इम्कान है। और कराची शहर की बात करें तो गर्मी की शिद्दत ऑलरेडी बढ़ चुकी है और आगे मज़ीद गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। फ़िलहाल ये हवा का कम दबाव ऐसा लग रहा है कि ये ओमान की तरफ जा सकता है। इसका रुख पहले शुमाल मगरिब की जानिब होने का इम्कान है और उसके बाद ये मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है इस हवा के कम दबाव का, और फिर बाद में ये जनूब मगरिब की जानिब बढ़ सकता है, यानी ये ओमान की तरफ जा सकता है। इस हवा के कम दबाव के बायस पाकिस्तानी साहिलों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। एक तो गर्मी शदीद हो सकती है और ये गर्मी ख़ास तौर पे दिन के दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ सकते हैं। और साथ साथ अगले हफ्ते में पीर से बुध के दरमियान यानी 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान के कुछ साहिली इलाकों में हल्की बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। और साथ साथ कराची शहर में भी साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान बन सकता है इस दौरान। इसके अलावा कोई खातिर ख़्वाह बारिश का इम्कान पाकिस्तानी साहिली इलाकों में इस हवा के कम दबाव के बायस नहीं है। यह हवा का कम दबाव लेटर ऑन समुद्री तूफ़ान में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन इसकी शिद्दत जो है वो कम रहने का इम्कान है। अब गर्मी की बात कर ली जाए तो हवा के कम दबाव के बायस समुद्री हवाएं काफ़ी हद तक कट ऑफ हो चुकी हैं और क्योंकि ये हवा का कम दबाव अगले पूरे हफ्ते बहरे अरब पर मौजूद रहने का इम्कान है और ये स्लो मूव करता हुआ ओमान की जानिब इसका जाने का इम्कान है, तो इस दौरान समुद्री हवाएं काफ़ी हद तक कट ऑफ रहेंगी। सिर्फ इवनिंग में कुछ ना कुछ समुद्री हवाएं शायद बहाल हों, लेकिन ओवरऑल समुद्री हवाएं कट ऑफ रहने का इम्कान है। कराची शहर की बात करें तो दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन कहीं कहीं ख़ासतौर पर शुमाली इलाकों में, शुमाली मज़ाफ़ात में कराची के, ये दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। और गर्मी का ये सिलसिला अगले पूरे हफ्ते बुध जुमेरात तक भी कंटिन्यू रह सकता है और उसके बाद भी गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी का इम्कान है। और अगले हफ्ते में भी जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहने का इम्कान है कराची शहर में, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी है कि इस दौरान जो है वो ड्राई विंड्स जो हैं वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, जिसके बायस रात के टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेंगे, मामूल पे रहेंगे, 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकते हैं कराची शहर की बात करें तो। और साथ साथ हवा में नमी जो है उसमें कमी आ चुकी है और जिसके बायस ये हीट जो है वो इतनी फील नहीं होगी, यानी ये गर्मी जो है इतनी फील नहीं होगी जैसा कि प्री मानसून सीज़न में गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इस सीज़न में, पोस्ट मानसून में, ये गर्मी इतनी ज़्यादा फील शायद नहीं होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो चुकी है हवा में। अब तक अपने अपडेट्स को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप धूप छाँव के साथ रहें।